नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है उद्देश्य अकेडमी के अगले वीडियो में। आज हम लोग मई माह का करंट अफेयर्स देख लेते हैं। तो इसमें मई 2024 में भारतीय राष्ट्रीय लेखागार ने प्रवासी अभिलेखों का पहला विदेशी डिजिटलीकरण किस देश में शुरू किया? ओमान में। हाल ही में DRDO द्वारा मिसाइल रुद्र M2 का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया है? उड़ीसा में। रुद्र M2 मिसाइल से हवा में पर मार करने की मिसाइल है, हवा से सतह पर मार करने की मिसाइल है। हाल ही में किस संस्था द्वारा प्रवाह मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। रिलायंस कंपनी द्वारा भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? चेन्नई में। 20 मई 2024 से एशियाई आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ शुरू किया गया? ताशकंद में। उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। मई 2024 में किस राज्य सरकार द्वारा तंबाकू, गुटखा आदि उत्पादों की बिक्री, उत्पादन एवं वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया गया? तेलंगाना द्वारा। हाल ही में पृथ्वी के ध्रुवों पर ऊष्मा उत्सर्जन का अध्ययन करने के लिए नासा द्वारा PREFIRE मिशन कहाँ को लॉन्च किया गया? न्यूजीलैंड में। इस मिशन को कहाँ लॉन्च किया गया? तो न्यूजीलैंड में। मई 2024 में किस देश ने तालिबान को आतंकी सूची से हटाने की घोषणा की है? तो रूस ने। हाल ही में चर्चा में रही माउंट मुंगालू भूस्खलन की घटना किस देश में संबंधित है? तो पापुआ न्यू गिनी। भारत सरकार द्वारा नार्वेस्टर के अध्ययन के लिए पहला शोध संस्थान किस जगह पे स्थापित किया गया है? उड़ीसा में। किस शतरंज खिलाड़ी ने शाहजहां शतरंज चैलेंजर्स 2024 का खिताब जीता? दिव्या देशमुख। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अपना पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पे शुरू किया? विजयपुर, मध्य प्रदेश में। ठीक है, गेल द्वारा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वॉक द टॉक योग सत्र कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। 27 मई 2024 को चीन, जापान, दक्षिणी कोरिया के नेताओं ने 9वें त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया? सियोल, दक्षिण कोरिया में। लिथुआनिया का नया राष्ट्रपति किसे निर्वाचित किया गया? गीतानास नौसेदा को। 22 मई 2024 को किस देश ने परमाणु वायु प्रक्षेपित क्रूज मिसाइल ASMPAR का पहला सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया? फ्रांस ने। हाल में राज्य सरकार ने थाईलैंड से डांसिंग कृष्णा की मूर्ति वापस लाने की घोषणा की? तमिलनाडु ने। 26 मई 2024 को ताशकंद, उज्बेकिस्तान में आयोजित एशियाई जिम्नास्ट चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन बनी है? दीपा कर्माकर। हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा कितना रहा? तो 85 अरब डॉलर, और ये सर्वाधिक व्यापार घाटा है। हाल में सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, ठीक है, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार जनवरी मार्च 2024 की तिमाही में युवा बेरोजगारी दर शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? केरल पहले नंबर पर, दूसरे में जम्मू कश्मीर, तीसरे पर तेलंगाना। 25 मई 2024 को बंगाल की खाड़ी में जन्मा तूफान रेमल, ये नामकरण किस देशकरण ने किया है? ओमान ने। मई 2024 में संयुक्त अरब अमीरात के सांस्कृतिक एवं पर्यटन विभाग ने भारतीय अभिनेता को गोल्डन वीजा दिया है, तो रजनीकांत को दिया है, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात में। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए आंकड़ों के अनुसार 2023-24 में ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने वाले मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने के मामले में, दूसरे में गुजरात, तीसरे में तमिलनाडु। 20 से 24 मई 2024 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का परमाणु सुरक्षा पर चौथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? वियना में, ऑस्ट्रिया की राजधानी है जो। 26 मई 2024 को इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का 17वां IPL, ठीक है, कौन सी टीम विजेता बनी? तो कोलकाता नाइट राइडर्स विजेता बनी सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर। 26 मई 2024 को मलेशिया मास्टर 2024 खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? वांग झी यी ने, चीन। उप विजेता कौन है? PV सिंधु। इसके बाद 21 मई 2024 को ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक द्वारा जारी किए गए पहले वैश्विक शहर सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? न्यूयॉर्क, दूसरे पर लंदन, तीसरे में सेंट जोन्स। हाल ही में जीरो वेस्ट टू लैंडफिल सम्मान प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन है? तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा, ठीक है। हाल ही में खगोल विज्ञान के पुरस्कार द शॉ प्राइज, पूर्व का नोबेल जिसे कहा जाता है, किसे सम्मानित किया गया? श्रीनिवास कुलकर्णी को।
किस चैनल द्वारा 2 AI एंकर AI कृष्ण और AI भूमि को लॉन्च किया गया? दूरदर्शन का DD किसान चैनल द्वारा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय मार्कखोर दिवस के रूप में घोषित किया है? 24 मई को। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नाफेड के नए चेयरमैन कौन बने हैं? जेठा अहिर। उत्तर प्रदेश किस रिक्शा चालक को यूनाइटेड किंगडम के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार अमन क्लूनी से सम्मानित किया है? तो आरती को, बहराइच की निवासी हैं ये। मई 2024 में पहली एशियाई रिले चैंपियनशिप का आयोजन थाईलैंड में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है जेनी एरपेन बेक। ये जर्मन लेखिका हैं। इन्होंने पुस्तक लिखी थी कैरोस के लिए, पुस्तक का नाम है कैरोस के लिए। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर सम्मान 2024 मिला जेनी एरपेन बेक को। 22 मई 2024 को किन 3 देशों ने फिलीपींस राज्य को मान्यता देने की घोषणा की? तो नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड ने। ठीक है, नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बना? स्पेन। 21 से 22 मई 2024 के मध्य दूसरे AI शिखर सम्मेलन का आयोजन सियोल में किया गया, दक्षिण कोरिया में। सागा दावा महोत्सव सिक्किम में आयोजित किया गया। 22 मई 2024 को 30वीं बार माउंट एवरेस्ट फतेह करने का रिकॉर्ड बनाया कामी रीता शेरपा ने। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा जारी किए गए यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? 39वां। किस दिन को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 22 मई को। और इस साल की थीम थी योजना का हिस्सा बने। 20 से 25 मई 2024 के मध्य 10वें विश्व जल मंच का आयोजन किया गया बाली, इंडोनेशिया में। भारत सरकार ने एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र के लिए किस प्रोजेक्ट को प्रारंभ किया? प्रोजेक्ट ईशान। टोक्यो विश्वविद्यालय ने विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया है? अटाकामा मरुस्थल, उत्तरी चिली में है, सेरो चांजनतोर शिखर पर। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के किस संस्थान द्वारा HIV वैक्सीन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? ड्यूक ह्यूमन वैक्सीन इंस्टीट्यूट। हाल ही में किस दिन को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है? 21 मई को, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर। हाल ही में किसे वियतनाम का नया राष्ट्रपति चुना गया? टू लैम को। हाल ही में माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली सबसे उम्रदराज महिला कौन बनी है? ज्योति रात्रे, 55 वर्षीय महिला है। हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी की गई सूची के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एथलीट कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, फुटबॉल खिलाड़ी हैं ये। 6 से 19 मई 2024 के मध्य रोम में आयोजित 81वां या 81वां जो इटालियन ओपन पुरुष एकल के विजेता कौन है? एलेक्जेंडर ज्वेरेक। महिला में ईगा स्विएटेक। पहला विश्व मेट्रोलॉजी दिवस किस दिन मनाया गया? 20 मई को। थीम है वी मेजर टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो। ठीक है, वी मेजर टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। तो विश्व मेट्रोलॉजी डे है ये, 20 मई को मनाया गया। हाल ही में की सरकार ने आपदा प्रबंधन प्लेटफॉर्म ड्रीम्स DRIMS लॉन्च किया है? असम सरकार ने। यूनिसेफ की मदद से विकसित किया गया है इसको। 20 मई 2024 को किसने ताइवान के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? लाई चिंगते। हाल ही में किसे क्रोएशिया का नया प्रधानमंत्री चुना गया? आंद्रेज प्लेकोविक। हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे ऊंचा स्विमिंग पूल खोला है? भूटान ने। किस देश को वर्ष 2027 के लिए फीफा महिला विश्व कप का मेजबान नियुक्त किया गया है? ब्राजील। माउंट ईबू ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ है, ये कहाँ पर है? इंडोनेशिया में, माउंट ईबू। 18-19 मई 2024 के मध्य आपराधिक न्याय प्रशासन पर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? गुवाहाटी, असम में। हाल ही में एक्सप्रेस नाउ द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023 में इंटरनेट शटडाउन में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो भारत ने सबसे ज्यादा इंटरनेट शटडाउन किया। दूसरे नंबर पर म्यांमार, तीसरे पे ईरान। हाल ही में किस देश ने पर्यावरण योगदानकर्ताओं के लिए 10 साल के ब्लू रेजिडेंट वीजा का घोषणा की है? संयुक्त अरब अमीरात ने। किस देश ने विश्व का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया? जापान ने। हाल ही में जारी की गई टाइम्स यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में किस विश्वविद्यालय ने शीर्ष स्थान प्रदान किया गया? किस विश्वविद्यालय को? नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी को। ठीक है, जापान। 22 अप्रैल से 15 मई 2024 के मध्य भारत और किस देश के विशेष बलों द्वारा मध्य संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास तर्कश का आयोजन किया गया? तो ये जो है संयुक्त आतंकवाद निरोधी अभ्यास है तर्कश। तो किसके किसके बीच हुआ ये? भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका USA के मध्य कोलकाता में हुआ। 15 मई 2024 से भारत की सबसे बड़ी
कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। मई 2024 में आयोजित फेडरेशन कप में भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। 25 मई 2024 को किसने सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? लॉरेंस वोग नाम है। हाल में आर्थिक थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना है? चीन बना है। दूसरे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका है। तीसरे नंबर पर संयुक्त अरब अमीरात है। हाल ही में भारत द्वारा 85वां ग्रैंड मास्टर कौन बना है? 85वां ग्रैंड मास्टर पी श्याम निखिल तमिलनाडु के। भारत का 84वां ग्रैंड मास्टर कौन है? आर वैशाली। भारतीय वायुसेना ने पहली बार स्वदेशी मोबाइल अस्पताल भीष्म का परीक्षण कहाँ किया? आगरा में। नासा ने चंद्रमा पर पहला रेलवे सिस्टम बनाने की घोषणा की तो इसका नाम है फ्लोएट। 13 मई 2024 को भारत और ईरान के बीच किस बंदरगाह के संचालन के लिए 10 वर्षीय दीर्घकालिक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए? शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह चारबाग में है ये। हाल ही में यूनेस्को ने किस भारतीय कृतियों को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजन रजिस्टर में शामिल किया? तो रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदयावलोकन। इन सबको हाल ही में पोलैंड का सुपरबेट रैपिड और ब्लिट्ज शतरंज का खिताब किसने जीता? मैग्नस कार्लसन ने। हाल ही में किस लेखक को साहित्य अकेडमी फेलोशिप सम्मान दिया गया? रस्किन बॉन्ड को। 11 मई 2024 को मलेशिया में आयोजित 30वीं सुल्तान अजलन शाह ट्रॉफी किसने जीती? जापान ने, पाकिस्तान को हरा के। भारतीय सेना के त्रिशक्ति कोर ने किस स्थान पर ऑपरेशन सद्भावना चलाया था? सिक्किम में। भारत सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट ड्रोन दीदी के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया? महिंद्रा एंड महिंद्रा। चॉड के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है? इदरिस डेबी ने। भारत की आदिवासी कला परंपराओं को प्रदर्शित करने वाली स्वदेश का आयोजन कहाँ किया गया? दुबई में। तो भारतीय आदिवासी कला परंपराओं को प्रदर्शित किया गया था यहाँ पे। प्रतिवर्ष विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 11 मई। हाल ही में रूस के प्रधानमंत्री पद में नियुक्त किया गया है मिखाइल मिशुस्टिन। दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चर प्लांट मैमथ का प्रारंभ कहाँ किया गया? आइसलैंड में। केंद्रीय वाणिज्यिक मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2023-24 में भारत का सर्वाधिक निर्यात संयुक्त अरब अमीरात में, दूसरा स्थान सिंगापुर, तीसरा स्थान यूनाइटेड किंगडम। 13 से 26 मई के मध्य भारत और किस देश की संयुक्त सेना के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 का आयोजन किया गया? फ्रांसीसी सेना। और ये कहाँ पर किया गया? उमरोई, मेघालय में। संयुक्त राष्ट्र ने किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? 25 मई को। तो यूएन ने की है इसको, ठीक। 8 मई 2024 को संयुक्त राष्ट्र इमिग्रेशन एजेंसी रिपोर्ट के अनुसार 2022 में कौन सा शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता देश था? तो भारत का रेमिटेंस बहुत ज़्यादा वैसे भी आता है। दूसरे नंबर पर चीन है, तीसरे नंबर पर मैक्सिको है। हाल में एआई के लिए ISO 42001 2003 प्रमाणन करने वाली दुनिया की पहली आईटी कंपनी इन्फोसिस है। 8 मई 2024 को वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर द्वारा जारी ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 के अनुसार विश्व में सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादन देश कौन सा है? चीन है। दूसरे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरे पर भारत। 8 मई 2024 को उत्तराखंड में आग से निपटने के लिए वायुसेना द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन बॉम्बी बकेट। मई 2024 में भारतीय सेना वायुसेना के मध्य संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक सेकंड का आयोजन किया गया पंजाब में। 7 मई 2024 को कोलंबिया विश्वविद्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा जारी किए गए पुलित्जर पुरस्कार में अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए किस अखबार को पुरस्कृत किया गया? न्यूयॉर्क टाइम को। 3 से 20 अक्टूबर 2024 के मध्य 9वां ICC महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 कहाँ खेला जाएगा? तो बांग्लादेश में। हाल ही में पैराफिन ईंधन से संचालित रॉकेट SR-75 का पहली बार सफल प्रक्षेपण किस देश ने किया? जर्मनी ने। 14 मई 2024 को किस हॉलीवुड अभिनेत्री को कांस 2024 के मानद पाम डिओर से सम्मानित किया गया? मेरिल स्ट्रिप को। हाल ही में किस देश ने तीसरे विमान वाहक पोत फ्यूजियान का सफल समुद्री परीक्षण किया है? चीन ने। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में कोविड-19 के वेरिएंट ने दस्तक दी है, उसका नाम क्या है? फ्लिर्ट, FLIRT, फ्लिर्ट बोलेंगे इसको। इसमें I स्मॉल लेटर में है, FL और RT जो है वो कैपिटल लेटर में है, ये याद रखिएगा। कोविड-19 का नया वेरिएंट है। हाल ही में किस लेखक को ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर पुरस्कार
ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया भावी मेहता को प्रदीप सेबेस्टियन की बुक द बुक ब्यूटीफुल के लिए। हाल ही में केंद्र सरकार ने पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए किस एकीकृत पोर्टल को लॉन्च किया है? भविष्य पोर्टल को। मई 2024 में अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? 159th। ठीक है, 159वीं। पहला देश नॉर्वे है, दूसरा डेनमार्क है, तीसरा स्वीडन है। मई 2024 में यूनिसेफ इंडिया ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? करीना कपूर खान को। 2 मई 2024 को किसको यूनेस्को गिलर्मो कैनो पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? गाजा में रिपोर्ट करने वाले फिलिस्तीनी पत्रकार को। हाल ही में दुनिया की पहली एआई राजनयिक विक्टोरिया शी को किस देश ने लॉन्च किया? यूक्रेन ने। बेंगलुरु की किस फर्म ने अपना पहला स्वदेशी बमवर्षक विमान FWD 200B को अनावरण किया है? तो फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस ने। अजरक वस्त्रकला को जीआई टैग प्रदान किया गया कच्छ, गुजरात में। ICC T20 पुरुष विश्व कप 2024 का आधिकारिक गाना। ICC T20 विश्व कप का आधिकारिक गाना आउट ऑफ द वर्ल्ड। प्रतिवर्ष किस दिन को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया? 3 मई को। लेटर आराम से 10 खबर किसको ग्रीन ऑस्कर व्हिटनी गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? पूर्णिमा देवी वर्मन को। हाल ही में दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल कहाँ खोजा गया? चेतुमल खाड़ी, मैक्सिको में। 15 से 30 अप्रैल 2024 के मध्य राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी नाडा ने विश्व खेलों के बारे में जागरूकता के लिए कौन सा अभियान चलाया? @प्ले ट्रू अभियान। हाल ही में भारत चीन के मध्य विवादित स्थल सक्सकान घाटी कहाँ पे है? काराकोरम में। किस देश ने चंद्रमा पर अपने पहले लूनर मिशन ICUBEIQ लॉन्च करने की घोषणा की? तो पाकिस्तान ने की है। चीन द्वारा लॉन्च किए जाने वाले चोंग 6 प्रोब पर पाकिस्तान अपने लूनर मिशन IQBQ को भेजेगा। IQUBEQ है, ठीक है। 20 से 30 मई 2024 के मध्य 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? कोच्चि को केरल में, ठीक है, कोच्चि में किया गया, केरल में है जो। 16 अप्रैल से 2 मई 2024 के मध्य संयुक्त अरब अमीरात ने पहली बार आयोजित गल्फ यूथ गेम्स 2024 की पदक तालिका में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? संयुक्त अरब अमीरात, दूसरा है सऊदी अरब, तीसरा है कुवैत। 29 अप्रैल 2024 को प्रसिद्ध कलाकार राजा रवि वर्मा की प्रतिष्ठित पेंटिंग इंदुलेखा को प्रथम वास्तविक प्रतीक का अनावरण कहाँ किया गया? किलीमनूर पैलेस, त्रावणकोर में, केरल में है जो। हाल ही में भारतीय सेना और पुतिन बालन समूह ने किस स्थान पर संविधान पार्क विकसित किया है? पुणे में। DRDO ने किस लेजर हथियार संबंधी परियोजना का अनावरण किया? दुर्गा सेकंड। प्रदूषण मापने वाली स्थायी IQ एयर के अनुसार वर्तमान में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर काठमांडू। केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2024 में कितना सकल वस्तु एवं सेवा कर GST संग्रहित किया गया? 2.10 लाख करोड़ रुपए। सर्वाधिक GST संग्रह करने वाला राज्य है महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, फिर गुजरात। दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा टर्मिनल कहाँ बनाया जाएगा? अल मक्तूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, संयुक्त अरब अमीरात में। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को। IUCN के पर्यवेक्षण में किस राज्य ने नीलगिरी ताहर सर्वेक्षण शुरू किया? तमिलनाडु में। क्रिटिकल मिनरल्स शिखर सम्मेलन 29 से 30 अप्रैल को कहाँ लॉन्च किया गया? नई दिल्ली में। किस भारतीय AI पावर न्यूज एंकर को लंदन में आयोजित प्रतिष्ठित इंटरनेशनल न्यूज मीडिया एसोसिएशन INMA ठीक के ग्लोबल मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया? AI पावर्ड न्यूज एंकर सना को। ये जो है इंडिया टुडे ग्रुप से है।